अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मियां अब्दुल्ला और मैं लाया हूं आज आपके लिए एक्सेल का एक और फंक्शन। आज की वीडियो में हम देखेंगे काउंट इफ फॉर्मूला, या आप इसको फंक्शन भी कह सकते हैं, काउंट इफ का फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं काउंट इफ फॉर्मूला की डेफिनेशन या उसका सिंटैक्स क्या होता है। उसके लिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। तो यहाँ पे हमारे पास जी टाइप है डेफिनेशन और उसका जो सिंटैक्स है वो भी। तो स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 25। लेसन नंबर 25 में है हमारे पास काउंट इफ फंक्शन। द काउंट इफ फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट मीट्स अ गिवन क्राइटेरिया। तो सिंपली स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि काउंट इफ फंक्शंस आपने जो रेंज दी होती है उस रेंज में से उन सेल्स को ही काउंट करता है जो आपके दिए हुए क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। क्राइटेरिया से मुराद यहाँ पे जो भी आप शर्त रख देते हैं, आसान अल्फाज में बता देता हूँ। आप एक शर्त रखते हैं जी फलां वैल्यूज़ को काउंट करना है या फलां सेल्स को काउंट करना है रेंज के अंदर, तो वो काउंट इफ फंक्शन की मदद से आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स है जी काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देन आप रेंज देंगे जिस रेंज में से आप सेल्स को काउंट करना चाहते हैं, और क्राइटेरिया देंगे जो आपकी बेस है जिसकी बेस पर आप सेल्स को काउंट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्दर मैंने यहाँ पे रेंज और क्राइटेरिया हमारे फॉर्मूला के, आज के फॉर्मूला के मेन चीज़ें हैं, मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया है फर्दर। रेंज क्या है जी? रेंज इज द रेंज ऑफ सेल्स दैट यू वांट टू काउंट द बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। यानी कि आप रेंज वो सेल्स हैं जिनको आप काउंट करना चाहते हैं क्राइटेरिया की बुनियाद पर, और क्राइटेरिया इज यूज्ड टू डिटरमाइन विच सेल टू काउंट। क्राइटेरिया वो है जो ये बताएगा कि आपने कौन से सेल को काउंट करना होता है। तो चलिए चलते हैं इसको प्रैक्टिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे शीट पे अप्लाई करते हैं। तो हस्बेरवाइज अप्लाई करने से पहले मैं अपने नए आने वाले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी वीडियोस भी आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाटा टाइप कर दिया है, तो इसी टाइप डाटा के ऊपर हम फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला जो है काउंट इफ का, इसको आप टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप वैल्यूज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम दोनों के ऊपर ही अप्लाई करके देखते हैं, दोनों किस तरह से डिफरेंट तरीकों से अप्लाई हो सकते हैं, दोनों ही देखते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जी इसका सिंटैक्स है इक्वल के बाद आप क्या करेंगे, फंक्शन नेम लिखेंगे काउंट इफ, देन आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और आप नीचे देख सकते हैं फॉर्मूला गाइड आपको बता रहा है कि इसके बाद आपने रेंज देनी है, कोमा लगाना है और देन आपने क्राइटेरिया देना है। तो रेंज क्या है जी? जिन सेल्स में से आपने काउंट करना है, तो ये हम टोटली रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं जितना भी टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है। अब आपने क्राइटेरिया में ये बताना है कि इनमें से काउंट कौन से सेल करने हैं, तो यहाँ पे कोमा लगाते हैं। देन आप हमेशा आपने याद रखना है क्राइटेरिया को इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है। तो इन्वर्टेड कोमा, देन आपने बताना है जी क्या आप काउंट करना चाहते हैं जी। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि LCD, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर कर दें। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे LCD लिखा हुआ है वो आपको काउंट करके ये फंक्शन बता रहा है। 2 टाइम्स लिखा हुआ है, यानी कि एक देख सकते हैं आप ये फर्स्ट पे है, देन इस लिस्ट के अंदर लास्ट में है, तो ये 2 टाइम काउंट हो चुका है। अच्छा जी, मजीद आप इसको चेंज करके देख सकते हैं जी। हम क्राइटेरिया की जगह पे कुछ और ले आते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कर देते हैं लैपटॉप एंड एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैपटॉप 3 टाइम्स है, तो चेक करते हैं जी इसको वाकई 3 टाइम है कि नहीं। 1 2 एंड 3 टाइम्स। इसी तरह आप फॉर्मूला को वैल्यूज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी आपने सेम फॉर्मूला पहले टाइप करना है, काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, देन आपने रेंज देनी है। अब आप कौन सी वैल्यूज को काउंट करना चाहते हो वो आप क्राइटेरिया में बताएंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, मैं चाहता हूँ जी ऐसी वैल्यूज जो ग्रेटर देन 50 हैं वो काउंट हो जाए।
ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर कर दें। तो आप देख सकते हैं जी, ये हमें बता रहा है जी 2 वैल्यूज ऐसी हैं जो ग्रेटर देन 50। तो एक तो हमारे पास ये 96, देन इस लिस्ट के अंदर हमारे पास 75, ये 2 वैल्यूज हैं। इसी तरह आप ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन का साइन डाल दें तो आपको ये बताएगा कि ऐसी वैल्यूज जो लेस देन 50 हैं वो कितनी हैं आपके डेटा में रेंज के अंदर, तो वो 7 है। ठीक है जी, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस फॉर्मूले की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा भी ऐसे ही फॉर्मूले आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलते रहें। मिलते हैं स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।